कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कहने भर के लिए कांग्रेसी रह गए हैं, क्योंकि बात तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही करते हैं, बात तो वो सिर्फ बीजेपी की ही करते हैं और जिसकी बात उन्हें करनी चाहिए यानी कि कांग्रेस की, उसका मुद्दा कभी नहीं छेड़ते हैं। अब देखिए ना, भारत जोड़ो यात्रा चला रखा है एक कैंपेन कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वहां पर आचार्य प्रमोद का कोई योगदान नहीं है। एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े रही हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट कांग्रेस में कम, राहुल गांधी में कम, उनके अभियान में कम, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में बहुत ज्यादा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाहे बगाहे आचार्य प्रमोद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वैसे इसमें कोई समस्या भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हैं और जो जो उनकी नीतियों से सहमत है वो उनकी तारीफ कर सकता है, इसमें कोई दुरा छुपाव नहीं है। लेकिन एक कांग्रेसी होकर पीएम मोदी की तारीफ करना निश्चित तौर पर कांग्रेस आलाकमान को चिढ़ाने का काम तो है ही। यही वजह है कि आचार्य प्रमोद जब जब पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तब तब लोग उनसे कहते हैं कि गुरु, अब तो आप अपनी पार्टी बदल ही लीजिए। आचार्य प्रमोद ने अलग अंदाज में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, जीवेम शरदा शतम एवं भवेम शरदा शतम के शुभाशीष के साथ भारत के अद्भुत और अद्वितीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई। प्रधानमंत्री मोदी को अद्भुत और अद्वितीय बता रहे आचार्य प्रमोद कांग्रेस से अक्सर साइडलाइन रहते हैं। कई बार तो कहा यह तक जाता है कि वो कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं, इसीलिए पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। खैर, ये तो सिर्फ एक ट्वीट था, इससे पहले भी वो कई बार पीएम की तारीफ कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी बात लिख दी जिसको लेकर एक बार वो फिर से चर्चाओं में आ गए। उन्होंने बता दिया मोदी का खौफ क्या है। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी का खौफ कहो या हिंदुत्व की शक्ति, आपके विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई नेता भी बोलने को तैयार नहीं। यानी आचार्य प्रमोद एक तीर से दो निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो अमानतुल्लाह पर बात करते हुए नजर आए और दूसरी तरफ उन्होंने ये बता दिया कि मोदी का खौफ तो है और यही वजह है कि कोई भी नेता अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर बोलने को तैयार नहीं है। बता दें आपको, आचार्य प्रमोद अक्सर चर्चाओं में अपने बयानों की वजह से ही रहते हैं और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं वो भी खासा चर्चाओं में रहता है। और ऐसे में जब उन्होंने एक बार फिर से बैक टू बैक मोदी को लेकर ट्वीट किए तो लोगों ने उनके बारे में बात करना शुरू कर दिया। बहरहाल आचार्य प्रमोद को अब सलाह दी जा रही है कि आप एक पक्के सनातनी हैं और इसलिए अब आपको बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह देना चाहिए। अब आचार्य प्रमोद के ये ट्वीट्स किस तरफ इशारा कर रही हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।